अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में ट्रैप कैसे सेट किए जाते हैं। इसकी एक ये एग्जांपल ले लेते हैं। ये आज ही एक अनाउंसमेंट आई है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये टीएसबीएल है, एक कंपनी। लास्ट 6 मंथ्स में अगर आप देखेंगे इसका प्राइस क्या चल रही थी, 13, 13, 13, 12 और अक्टूबर के एंड पे यानी नवंबर के स्टार्ट में तकरीबन इसने एक शार्प इंक्रीज आया प्राइस में। 12-13 से ये गई है 63 पे। अच्छा, अब ये ट्रैप कैसे है, अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं कि यार ये ट्रैप कैसे है। अच्छा, इस कंपनी की अगर आप नीचे जाके देखेंगे कि शेयर वैल्यू कितनी है, तो 30 मिलियन के टोटल शेयर हैं। फ्री फ्लोट इसका टोटल 19.5 मिलियन का है। सो एक तो फ्री फ्लोट इसका बहुत कम है। जब फ्लोट कम होता है तो बहुत जल्दी प्राइस ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, और जो भी बंदा इन्वेस्ट कर रहा है वो छोटी सी अमाउंट से इन्फ्लुएंस कर सकता है स्टॉक को। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, अब इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि उसमें कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से ये प्राइस जंप की। तो फंडामेंटल्स में आए तो लेट्स सपोज पहले इसकी टोटल इक्विटी ले लेते हैं। और ये मैं कहाँ से लेता हूँ, नॉर्मली ये वेबसाइट पे कंपनी के फाइनेंशियल्स मेंशन होते हैं। यहाँ पे ये क्वार्टरली, ये मैंने लिए हैं लास्ट क्वार्टर के। अच्छा, अब इसमें टोटल इक्विटी जो आ रही है वो इसकी आ रही है 402 मिलियन की। और लाइकवाइज इसकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है ये मैंने ले लिया है। और मुझे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इसके ऑलरेडी आ गए हैं कि 30 मिलियन के हैं, और फ्री फ्लोट जो है इसमें वो 19.5 मिलियन का है। अच्छा, अब मैं इस पे अपनी वर्किंग स्टार्ट करूँगा। पहले मैं टोटल इक्विटी ले लेता हूँ जो कि मैंने यहाँ से ली हुई है। नंबर ऑफ़ शेयर्स मैं ले लेता हूँ। नंबर ऑफ़ शेयर्स इसके ऑलरेडी मैंने मेंशन किए हुए थे, ये आ गए। तो बुक वैल्यू पर शेयर इसकी मैं देखता हूँ कि कितनी है। तो 13 के राउंड अबाउट इसकी बुक वैल्यू है। जो 13 के ये राउंड अबाउट चल रहा था मार्केट में बिफोर इस जंप के ना, जो लास्ट मंथ में आया। अच्छा, अब मैं अर्निंग पर क्वार्टर की ले लेता हूँ इसकी। तो ये इसकी अर्निंग है। नंबर ऑफ़ शेयर्स अगेन इसके सेम रहेंगे। तो ईपीएस इसकी क्वार्टर की कितनी आई, वो हम देख लेते हैं कि ये इसकी ईपीएस है क्वार्टर की, तकरीबन 0.66 पैसा। अच्छा, अब इसमें चले जाते हैं हम फर्दर देखने के लिए कि अनाउंसमेंट क्या आई है। अनाउंसमेंट आई है जी 10:1 ये शेयर स्प्लिट होगा। ये इसकी आज की अनाउंसमेंट है 17 नवंबर की। अच्छा, ठीक हो गया जी, स्प्लिट होगा 60 पे, क्या ये समझ में आती है? आपको इसमें कूदना चाहिए। अभी इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वार्टर की अर्निंग है इसकी, और अगर मैं इसकी एनुअल अर्निंग लूँ तो वो क्या बनेगी? वो बनेगी राउंड अबाउट दिस मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2.64 बन रही है। अगर मैं 20% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस पे, तो इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए? नॉर्मली दिस डिवाइडेड बाय दिस, सो 13 रुपए जो ये शेयर स्प्लिट से या जो फाइनेंशियल की बेसिस पे वो 13 रुपए होनी चाहिए, और 13 पे ही चल रहा था ये। अच्छा, अब हुआ क्या कि 1 माह पहले इसने 64 पे चला गया। इट मीन्स के जो ट्रैप बिछाया गया है वो 1 मंथ के अंदर-अंदर का है। अच्छा, अब देख लेते हैं वो ट्रैप कैसे है। इक्विटी इसकी सेम रहेगी अगर शेयर स्प्लिट होता है, तो जैसे अभी खबर आई है, नंबर ऑफ शेयर्स इसके बढ़ जाएँगे, ये मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। सो अब अगर मैं इस बुक वैल्यू पर शेयर निकालूँ, तो ये ₹1.5 के राउंड अबाउट बनती है, ₹1.34। इसी तरह इसकी क्वार्टर की अर्निंग मैं अज़्यूम करता हूँ नेक्स्ट क्वार्टर में भी सेम रहेगी। सो नंबर ऑफ शेयर्स अगेन बढ़ जाएँगे, ये आ जाएँगे। और अब अगर मैं इसकी अर्निंग निकालूँगा, वो क्या बनती है? अब इसकी अर्निंग बनेगी 6 पैसा। पहले बन रही थी 66 पैसे, अब बनेगी 6 पैसे। अच्छा, अब इसकी एनुअल पे मैं चला जाता हूँ तो ये बन जाएगी
26 पैसे के राउंड अबाउट। अब इसमें अगर मैं 20% रिटर्न पे निकालूँ तो ये ₹1.32 सेम प्राइस चलनी चाहिए, राउंड अबाउट इक्वल टू जो उसका बुक वैल्यू पर शेयर है। अच्छा, अब हुआ क्या है कि अब इसकी प्राइस गई है ऑलरेडी, यहाँ पे देख लेते हैं, ऑलरेडी इसकी प्राइस है 53 पे, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब जिसने प्रॉफ़िट कमाना है वो 50 रुपीज़ का ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफ़िट ले चुका है। अच्छा, आज जब शेयर स्प्लिट की खबर आई है तो इसने फिर लॉक लगाया है। हो सकता है कल परसों 2 दिन 3 दिन और लॉक लगाए, अवाम और कूदेगी। तो साइकोलॉजिकली अब प्राइस चली जाएगी लेट्स सपोज़ 70 पे, 80 पे, और शेयर स्प्लिट के बाद लेट्स सपोज़ इसकी प्राइस जो ओपन होती है वो लेट्स सपोज़ ये 80 पे जाता है। पहले तो फ़र्ज़ कर लेते हैं ना ये 80 पे गया है। करंट प्राइस 80 में ले लेता हूँ और शेयर स्प्लिट के बाद इसकी क्या प्राइस होगी, वो 8 पे ओपन होगा। जब 8 पे ओपन होगा तो वो ऑलरेडी बहुत ऊपर ओपन हुआ हुआ है। जब वो बहुत ऊपर ओपन हुआ हुआ है तो अब जो अवाम कूदेगी वो एक्सपेक्ट ये करेगी कि ये दोबारा 80 पे जाएगा। जबकि वो जिसने ये बाय किया है 13 रुपए पे, वो उस पे फर्दर प्रॉफिट लेके 15, 16, 17 यहाँ पे निकल जाएगा। 10 से ऊपर वो निकलने की कोशिश करेगा और जितनी जल्दी निकलेगा ये उसके लिए बेहतर है। अच्छा, सेम एग्जांपल बीको स्टील के केस में आज हुई। टोटल शेयर्स उसके इतने थे, अगर आपने लास्ट मेरी बीको स्टील की वीडियो देखी होगी तो उसमें एक्सप्लेन किया था मैंने। शेयर स्प्लिट के बाद इतने हो गए, 812 मिलियन के वो मार्केट में थे। 812 में से 107 मिलियन आज वो निकल गया, बंदा बेच के 107 मिलियन के। 107 मिलियन का ही मतलब ये है कि वो 13 के करीब है। अच्छा, अब इस अभी हो सकता है 2-3 रुपए, 4 रुपए और ऊपर जाए और फिर मज़ीद सेलिंग आए। जब तक वो डेफ़िनिटली अवाम कूद रही है, वो उनको सेल कर रहा है आहिस्ता-आहिस्ता और निकल रहा है। अच्छा, इसका इफ़ेक्ट कब आएगा? ये शेयर शेयर स्प्लिट होंगे और ये शेयर स्प्लिट के बाद के जो फाइनेंशियल्स आएँगे, वो आएँगे जनवरी, फरवरी के दरमियान में, या जनवरी में आ जाएँगे या फरवरी में आ जाएँगे। सो उस टाइम जब ईपीएस आएगी तो ईपीएस इसकी आएगी 6 पैसे के करीब। जब उस टाइम अवाम ईपीएस देखेगी या जो अच्छे फंड्स हैं वो सेलिंग करेंगे तो ये और मज़ीद वापस इस प्राइस के राउंड अबाउट 2, 3, 4 यहाँ पे ये चलेगा। तो इस तरह ट्रैप सेट करते हैं मार्केट में ताकि अवाम को ट्रैप किया जा सके। अब 2, 3, 4, 5 पे आप लोग लेके बैठे होंगे और डिविडेंड भी इसने कोई ख़ास नहीं दिया। चेक कर लेते हैं इसकी कोई डिविडेंड की पे आउट की आ रही है हिस्ट्री। जी, 2018 के बाद इसने नहीं, 2018 में भी इसने 200% 10% पर शेयर, अब इसने डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई। 2005 में इसने डिविडेंड दिया था, उसके बाद कोई डिविडेंड नहीं है। अब ज़ाहिर-सी बात है इसने कितना डिविडेंड दे देना है, कंपनी ने ऑलरेडी अ, उसके पास बुक वैल्यू के राउंड अबाउट ये है, अर्निंग पर शेयर ना होने के बराबर है इसकी। सो इसलिए आपसे सजेस्ट ये करूँगा कि सिर्फ स्प्लिट की न्यूज़ पे मत कूदें। पहले भी कह चुका हूँ और दोबारा भी कह रहा हूँ कि ये आपको अभी अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन 3 माह 4 माह के बाद आप लोग वापस देखेंगे कि ये अपनी जगह पे वापस आ चुके होंगे। चलें जी, बाकी ट्रेडर्स के लिए यही है कि ट्रेडिंग करनी है तो अच्छे स्टॉक में करें। इस तरह के स्टॉक्स में कूद के अपना पैसा ज़ाया मत करें। थैंक यू।